बच्चों, हमारा चैनल अमृतसारा एंड आदि नारायणा, इसमें आप सभी को स्वागत है। बच्चों, आज हम एक कहानी सुनेंगे। कौन सी कहानी? कहानी तो आप लोगों ने तो बहुत सारे कहानियां सुने होंगे और ऐसे ही बहुत सारे कहानियों को आपने पढ़ा भी है। तो आज हम एक कहानी सुनेंगे। एक कौन सी कहानी है? टिड्डा तो आपको पता है ना, टिड्डा और चींटी की कहानी। बच्चों, कहानी सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल में जो भी अपलोड किया है सब वीडियोस को लाइक कीजिए। ऐसे ही हमारे चैनल का लिंक को आपके फ्रेंड सर्कल को शेयर कीजिए, सभी को शेयर कीजिए। बच्चों, आज हम टिड्डा की कहानी सुनेंगे। क्या है ये कहानी? इसे आप सभी सोच रहे हैं क्या? चलिए मैं सुनाती हूँ क्या है ये कहानी। ये दिन टिड्डा गिटार प्ले कर रहा था और सूरज के किरणें और गिटार का साउंड को बहुत खुशी से एंजॉय कर रहा था। कौन? टिड्डा। ऐसे ही दूसरी ओर टिड्डा एक पेड़ के नीचे बैठ के गिटार बजाते हुए खुशी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। उसी टाइम उसने एक चींटी को देखा। वो चींटी बहुत मेहनत कर रही थी, इसलिए अपना खाना इकट्ठा करने में बहुत मेहनत कर रही थी। ट्राली में फल, खाना, जो कुछ वो चींटी खाती है ना, वो सब कुछ एक ट्राली में डाल के, बहुत वजन था, उसको खींच के लेके जा रही थी। वो देख के टिड्डा बोल रहा था, देखो इस चींटी की जिंदगी कितनी बकवास है, कितना मुश्किल का काम करती है ये चींटी। लेकिन टिड्डा बोल रहा है, मेरी जिंदगी देखो, मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ। पेड़ के नीचे बैठ के गिटार बजा रहा हूँ और सूरज की किरणों को ले रहा हूँ। मैं कितना लकी हूँ, ऐसे टिड्डा सोचता है। बाद में क्या किया, टिड्डा ने सोचा और उसको बहुत हंसी आ गई चींटी को देख के। और टिड्डा ने क्या किया पता है? चींटी को देख के जोर जोर से हंसने लगा। चींटी ने घूम के देखा, कौन ऐसे हंस रहे हैं? देखा तो टिड्डा पेड़ के नीचे बैठ के गिटार बजा रहा था और चींटी को देख के हंस रहा था। बाद टिड्डा ने चींटी को बुलाया, आओ इधर। टिड्डा चींटी को बोल रहा है, तुम ये क्या काम कर रही हो? फालतू का काम। तुम्हारे पास दूसरा कुछ काम नहीं है क्या? मुझे देखो, मैं कितना अच्छा मेरा जिंदगी गुजार रहा हूँ। पेड़ के नीचे बैठ के गिटार बजा रहा हूँ और सूरज की किरणें ले रहा हूँ। हर मेरी जिंदगी को मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ। तुम क्यों इतना मुश्किल पड़ रहे हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? जिंदगी को जीना सीखो, खुशी से रहना सीखो। ऐसे टिड्डा चींटी को बोल रहा है। चींटी बोल रहा है, नहीं नहीं, तुम जो बोल रहे हो वो कोई हद तक ठीक है, लेकिन इस समय में वो ठीक नहीं है। मैं आगे आने वाले सर्दी के मौसम के लिए खाना इकट्ठा कर रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? गर्मी के मौसम में बैठ के सारा समय गिटार प्ले करके
सूरज की किरणों ले रहे हो और कुछ भी फल को तुम इकट्ठा नहीं कर रहे हो। ये तो बहुत गलत बात है। लेकिन चींटी बोल रही है, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे आगे आने वाले दिन में खाने के लिए खाने की बहुत जरूरी है। इसीलिए आज मैं, मुश्किल हो या कुछ भी, लेकिन मुझे खाना इकट्ठा करना है। इसीलिए मुझे काम करना है। तुम मुझे देख के हंसो मत। तुम भी अपना काम करो। तुम भी, तुम्हारे लिए सर्दी के मौसम में जितना खाना लगेगा उस खाने को तुम भी इकट्ठा करो। ऐसे चींटी टिड्डे को बोलती है। उस टाइम में टिड्डा क्या करता है पता है? चींटी को देख के हा 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 बोल के हंसता है। एंड टिड्डा बोलता है चींटी को, मेरे पास बहुत सारा खाना है, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारे जैसे खाना इकट्ठा करने के लिए। मेरे पास जितना खाना है ना, मैं गर्मी के दिनों में, सर्दी के दिनों में, आगे आने वाले गर्मी के दिनों में खाने से भी, मेरे पास जो खाना है, जो फल है, वो खत्म नहीं होगा, तुम्हारे पास नहीं होगा। इसीलिए तुम अभी सब कुछ इकट्ठा कर रहे हो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। ऐसे टिड्डा चींटी को बोल के भेज देता है। बाद में टिड्डा क्या करता है? सेम एज यूजुअल झाड़ के नीचे बैठ के वही गिटार लेता है, गिटार को प्ले करता रहता है और सूरज की किरणों का मजा लेता है। ऐसे ही पूरा दिन, मतलब गर्मी का पूरा मौसम, मतलब विंटर सीजन को ऐसे ही का वेस्ट कर देता है। थोड़ा भी खाने के लिए खाना इकट्ठा नहीं करता है। मतलब गर्मी के समर सीजन को टिड्डा अपने गिटार बजाने में और सूरज की किरणों लेने में ही वेस्ट कर देता है। बाद में क्या होता है पता है बच्चों? जो हम करते हैं उसका रिटर्न तो हमें पाना है ना बच्चों। ऐसे ही एक दिन चले गए, मतलब गर्मी के दिन चले गए, समर डेज चले गए, अभी विंटर डेज आ गए, मतलब सर्दी का मौसम आ गया। इस सर्दी के मौसम में क्या करता है? टिड्डे को बहुत भूख लगती है, खाना ढूंढता है, खाने के लिए खाना नहीं मिलता है। उसको बहुत ठंडी लग रही थी, आंख को कप आ रहा था ठंड से, वो नहीं खड़ पा रहा था एक प्लेस में। जब टिड्डा क्या करता है पता है? अरे क्या करूं, मेरा खाना भी नहीं मिल रहा है, मुझे बहुत ठंड हो रहा है, मैं क्या करूं, ऐसे चिल्लाता रहता है। उस टाइम में आप एक बात सोच रहे होंगे, मैंने पहले जैसे पिछले बोला था, मैंने टिड्डे के पास खाने के लिए ही बहुत खाना था, उसको खाने की जरूरत आगी अभी नहीं थी कि सेव करके रखने के लिए। तो क्या हुआ उसका खाना? उसका खाना बच्चों, पूरा खाना बर्फ में डूब गया। मतलब टिड्डा ने अपने खाने को घर में बचा के नहीं रखा था, जहां पे वो पेड़ के नीचे बैठ रहा था वहां इधर उधर कहीं पे भी रख के छोड़ रहा था। बर्फ के मौसम आ गया तो पूरा खाना बर्फ में चला गया, मतलब डूब गया। उसके बाद टिड्डा ढूंढता रहा अपना खाना, नहीं मिला और अपना घर भी बर्फ में डूब गया। तो बाद में क्या किया टिड्डा ने? भूख को संभाल नहीं पाया, वो क्या करता है, जैसे बच्चों
जब हमें मुसीबत आती है तो हम अपने फ्रेंड्स को याद करते हैं, मम्मा पापा को याद करते हैं। ऐसे ही जब हमें बहुत भूख लग रही है तो हम क्या बोलते हैं बच्चों? मम्मा मम्मा मुझे खाना चाहिए, खाना दीजिए। ऐसे जिद करते हैं ना। तो टिड्डे के पास तो अपनी मम्मा नहीं थी जिद करने के लिए। इसलिए टिड्डा ने क्या किया? अपनी फ्रेंड को याद किया, मतलब चींटी को याद किया। वो चींटी के घर गया। चींटी के घर जाके चींटी के घर का डोर को नॉक किया और चींटी को बोला, दरवाजा खोलो, मैं टिड्डा आया हूँ, दरवाजा खोलो, मैं टिड्डा आया हूँ। ऐसे चिल्लाता रहा। तो चींटी ने क्या किया? दरवाजा खोला। टिड्डा अंदर गया और चींटी को लपट के, मतलब हक करके रोने लगा। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे पास खाने के लिए खाना भी नहीं है, रहने के लिए घर भी नहीं है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ऐसे टिड्डा बोलने लगा। और टिड्डा ने बोला, मुझे बहुत भूख लग रही है, तुम पहले मुझे खाने के लिए कुछ दो। ऐसे टिड्डा ने बोला। उसके बाद क्या हुआ? चींटी ने बोला, रोना मत, आ जाओ, अंदर आओ। ऐसे चींटी ने टिड्डे को अंदर बुला के लेके गया। वो होने के बाद क्या हुआ? चींटी ने टिड्डे को जो भी खाने का मन कर रहा था वो सब कुछ टिड्डे ने क्या किया? पेट भर के खाना खाया। खाना खाने के बाद टिड्डे को बहुत खुशी हो गई। खुशी से बोला, आज जो मैंने गलती किया, इस बार जो मैंने गर्मी के दिनों में जो गलती किया, अगले सीजन में, जो मतलब गर्मी के सीजन में, मतलब समर सीजन में, मैं ऐसा दोबारा गलती नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मेरे गलती का एहसास हो गया। इसीलिए मैं नेक्स्ट टाइम से मुझे सर्दी के सीजन के लिए जो भी खाना चाहिए उसको मैं इकट्ठा करके रखता हूँ, बोल के चींटी को टिड्डे ने प्रॉमिस किया। और जित गर्मी का सीजन आने तक, मतलब समर सीजन आने तक, अपना पूरा विंटर सीजन चींटी के घर में रह के टिड्डे ने गुजारा और खुशी खुशी से चींटी के साथ अपनी जिंदगी गुजारा। तो बच्चों, इस कहानी का मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? बी रेस्पॉन्सिबल एंड प्रिपेयर फॉर डेज ऑफ नेसेसिटी। हम कभी भी हमें रेस्पॉन्सिबल पर्सन होके रहना है और आगे आने वाले मुसीबत के लिए हमें रेडी रहना है ना बच्चे? हमें पता नहीं रहता है बच्चों, आगे की जिंदगी कैसी है, क्या आगे की जिंदगी में सुख है क्या दुख है, हमें पता नहीं रहता है। इसीलिए बच्चों, हमें आगे आने वाले सुख या दुख, मुसीबत या हैप्पीनेस, सबके लिए भी हमें रेडी रहना है बच्चों। क्यों मैं बोल रही हूँ हैप्पीनेस, क्यों मैं बोल रही हूँ मुसीबत? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बोला है, ये दिन शाश्वत नहीं है, ये समय शाश्वत नहीं है। मीन्स ये समय, ये टाइम परमानेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है? आज बच्चों हम सुखी से अपना जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन कल हमें दुख मिलेगा। आज हम अपना जिंदगी दुख से गुजार रहे हैं, इसका मतलब कल हमें सुख मिलेगा। इसका मतलब है सुख और दुख एक ही सिक्के के दो मुख है। तो बच्चों, पता चल गया ना आपको
हमें सुख है तो दुख भी मिलेगा, हमें दुख है तो सुख भी मिलेगा। जब सुख है तो सुख को हमें अनुभव करना है, जब दुख मिलेगा तो दुख को भी अनुभव करना है। ठीक है ना बच्चों? ये हमारी जिंदगी टिड्डे के जैसे नहीं होना है, हम कभी भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन होके जीना है। हमारी जिंदगी चींटी के जैसे रहना चाहिए, जैसा चींटी आगे आने वाले जिंदगी के बारे में सोच के आज आज का काम और आगे का काम पूरा जैसा कंप्लीट करता है ना, ऐसे ही हमें भी हमारा डे टू डे एक्टिविटीज उस दिन का उस दिन ही होमवर्क करना है, हमारा पूरा काम कंप्लीट करना है, पेरेंट्स को तकलीफ नहीं देना है, और जो भी आता है जिंदगी में सुख या दुख खुशी खुशी से उसको अनुभव करना है। बच्चों, आपको पता चल गया ना, हम सब लोगों को टिड्डे के जैसे नहीं, चींटी के जैसे जिंदगी गुजारना है। बच्चों, आपको ये हमारी स्टोरी पसंद आई? पसंद आई ना? इस स्टोरी के लिए आप लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी स्टोरी को आप सभी लोगों में शेयर कीजिए। आप करेंगे ना बच्चों? आप शेयर कर रही कीजिए हमारा ये वीडियो, और आगे दिनों में मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी प्यारी सी कहानियां लेकर आऊंगी। थैंक यू बच्चों, टेक केयर। कोविड है, कोविड-19 चल रहा है, मतलब कोरोना है। आप लोग घर में ही रहिए, मम्मा पापा का बात सुनिए। ठीक है बच्चों, टेक केयर, बाय।